हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम सॉल्व कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी तक हम डिफरेंशियल इक्वेशन टू टाइप की सॉल्व कर चुके हैं। फर्स्ट टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने वेरिएबल सेपरेट करके उसको सॉल्व किया था। सेकेंड टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन मिली थी हमें होमोजीनियस, और उसे हमने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम डिफरेंशियल इक्वेशन थर्ड टाइप की सॉल्व करेंगे, दैट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो व्हाट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन? तो क्या डेफिनेशन है कि ए डिफरेंशियल इक्वेशन सेड टू बी लीनियर इफ डिपेंडेबल वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव which occur in an equation occur only in first degree and are not multiplied together। क्या बोल रहा है कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन को आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कब कहेंगे? जब जो डिपेंडेबल वेरिएबल और उसका जो डेरिवेटिव है उसकी डिग्री 1 होगी और वो आपस में मल्टीप्लाई नहीं होनी चाहिए। यहाँ देखें, y एक डिपेंडेबल वेरिएबल है और उसका डेरिवेटिव क्या है? डी बाई डी एक्स। तो इनकी डिग्री जो है वो 1 चाहिए। यहाँ पे जैसे y की पावर 1 है तो डी बाई डी एक्स की पावर 1 है, तो इसकी डिग्री कितनी हुई? 1 हुई। और दूसरी कंडीशन बोली है कि ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं होनी चाहिए, इनका मल्टीप्लेशन जो मल्टीप्लाइकेशन है वो नॉट अलाउड। सिमिलरली आपको x एक डिपेंडेबल वेरिएबल मिल सकता है और उसका डेरिवेटिव जो है डी एक्स डी वाई हो सकता है, और उनका भी जो मल्टीप्लिकेशन जो है वो नॉट अलाउड है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे मैंने ये 4 एग्जांपल लिए हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की। आपने देखना है कि इनमें से कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर है, कौन सी नॉन लीनियर है। फर्स्ट चेक करते हैं जी, डी बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई। तो डी बाई डी एक्स के साथ वाई आएगा, तो वाई की पावर कितनी जी? 1। तो डी बाई डी एक्स फर्स्ट ऑर्डर है तो इसकी पावर 1 है, तो डिग्री होगी 1। और सेकंड हमें चेक करना है कि जो डी बाई डी एक्स और वाई है क्या वो मल्टीप्लाई में तो नहीं है? यहाँ नहीं है, तो ये फिर एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। सेकंड में देखें, वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई को एक्स, इसे चेक करें क्या ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है लीनियर या नॉन लीनियर है। तो फर्स्ट हमें चेक करना है कि इनकी डिग्री 1 होनी चाहिए थी। यहाँ वाई की पावर 1 डी बाई डी एक्स की पावर 1, तो डिग्री कितनी इसकी? 1। सेकंड है कि जो y और डी बाई डी एक्स है वो मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए। तो ये देखो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये फिर एक नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं। थर्ड वन देखें, डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू वाई। तो डी एक्स अपॉन डी वाई के साथ x आएगा, तो इसकी पावर कितनी? 1। और डी एक्स अपॉन डी वाई की पावर भी 1, तो ये डिग्री 1 होगी। मल्टीप्लाई तो नहीं है, दोनों नहीं है, तो फिर ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की एग्जांपल है। फोर्थ वन देखें, x इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस वाई इज इक्वल टू कोज एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स। तो यहाँ पे देखिए ये डिग्री 1 है, ठीक है, लेकिन ये आपस में क्या है? मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो सो फिर ये एक नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको इस जो प्लस 2 के सिलेबस में जो है जितनी भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपने सॉल्व करनी वो सारी फर्स्ट ऑर्डर की है, ठीक है जी। तो प्रीवियस में हमने फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व किया है। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है लीनियर, ये टू टाइप की है। पहले टाइप क्या होगा कि इसमें डी बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू रहेगा। यहाँ पे पी और जो क्यू है या तो वो कांस्टेंट होंगे या फिर एक्स के फंक्शन है। और यहाँ पे ये देखो मैंने इक्वेशन ये एग्जांपल लिखी, डी बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू की पावर एक्स, या डी बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू कोज एक्स। अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखें, कंपेयर करें इसके साथ, तो p की जगह पे यहाँ पे क्या है जी? x, और q की जगह पे क्या है जी? e की पावर x। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन में देखिए p कितना है जी? -1, और q कितना है? cos x। अब देखो हमने बात की है कि जो p और q ज़्यादा कांस्टेंट है या फिर फंक्शन ऑफ x है। ये फंक्शन ऑफ x, ये फंक्शन ऑफ x। यहाँ पे देखें p क्या है? कांस्टेंट है, या फिर q यहाँ पे फंक्शन है। मेरे कांस्टेंट या x का फंक्शन हो सकता है। सेकंड टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे रहेगी? डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू। यहाँ पे क्या हुआ? ये x अपॉन वाई हो गया, मतलब x यहाँ पे वेरिएबल, ये है डिपेंडेबल वेरिएबल, ये आ गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे जो p और q है वो फंक्शन होंगे y के या फिर कांस्टेंट।
देखिए डी एक्स पॉन डी वाई प्लस 2x पॉन वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस ई पावर माइनस वाई। यहाँ पे अगर आप चेक करें तो पी कितना है जी, कंपेयर करें तो मेरे ख्याल से 2/y पी है, और क्यू कितना है जी आपके पास वाई स्क्वायर ई की पावर माइनस वाई। देखिए पी और क्यू जो किसके फंक्शन है, वाई के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं जी, मेथड। हमने ये जब हमें ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी तो हमने किस मेथड से इसको सॉल्व करना है। तो टू टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी आपको। तो फर्स्ट टाइप की आपको मिलेगी डी बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। अगर आपको इस टाइप में नहीं है तो भी आपने इन दोनों टाइप में वो डिफरेंशियल इक्वेशन को कन्वर्ट करना है। तो फिर अगला काम हमारा क्या है, पी और क्यू को फाइंड करना। नेक्स्ट हम क्या निकालेंगे कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। वो कैसे निकलेगा, ए की पावर में लिखेंगे इंटीग्रेशन पी डी एक्स। और थर्ड हमारा फिर उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी। सेकेंड टाइप की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आएगी डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू। यहाँ पी और क्यू वाई के फंक्शन है या कॉन्स्टेंट होंगे, तो इनको आइडेंटिफाई कर लें, पी और क्यू की वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर लें। फिर आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी वाई, और इसका सॉल्यूशन क्या रहेगा, x इंटू आई एफ दैट इज इंटीग्रेटिव फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू इंटू इंटीग्रेटिव फैक्टर डी वाई प्लस सी। ठीक है, तो ये दोनों आप ध्यान से देखें, ये मेथड आपने कैसे अप्लाई करने हैं। चलिए फिर हम क्वेश्चन लेते हैं। अब क्वेश्चन है डी वाई डी एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस 2x। तो हमने इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो मैंने सबसे पहले कहा कि आइडेंटिफाई करें कि क्या ये टाइप 1 है कि टाइप 2 है। तो यहाँ पे लिख लें, यह जो डी वाई डी एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस 2x। तो यहाँ पे देखिए जो टाइप 1 है, तो फिर इसे आप क्या करें, कंपेयर करें इसके साथ डी वाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। तो यहाँ पे जो p है वो कितना है जी 3 है, और q कितना है e की पावर माइनस 2 है। सेकेंड स्टेप क्या है कि हमने एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है, और वो होता है e की पावर p डी एक्स। इंटीग्रेशन साथ में आएगा, इंटीग्रेट e की पावर इंटीग्रेशन p की वैल्यू कितनी 3, कॉन्स्टेंट इसको बाहर ले लेते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा dx। ये आ गया जी e की पावर 3x। तो सॉल्यूशन इज गिवन बाय, सॉल्यूशन क्या आएगा, y इंटू इंटीग्रेटेड फैक्टर इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इंटू डी एक्स प्लस सी। वैल्यू पुट कर दें, y इंटीग्रेटेड फैक्टर क्या आया है e की पावर 3x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q, यहाँ पे कितना है q आपने यहाँ फाइंड किया हुआ e की पावर माइनस 2x इंटू इंटीग्रेटेड फैक्टर कितना है e की पावर 3x इंटू डी एक्स प्लस सी। तो इसे सॉल्व करें जी, माइनस 2 है प्लस 3 है, तो ये आ गया e की पावर x इंटू डी एक्स प्लस सी। तो e की पावर x को इंटीग्रेट करें तो मेरे ख्याल से e की पावर x से आता है प्लस c, और y इंटू ई की पावर 3x। इसी है सोल्यूशन। आप e की पावर 3x को आप राइट हैंड साइड में ले जाएं तो यहाँ पे आपके पास बन जाएगा y e की पावर x अपॉन e की पावर 3x प्लस c अपॉन e की पावर 3x। ये बन गया जी e की पावर ये क्या आ गया जहाँ पे माइनस 2x इज इक्वल टू सी ई की पावर माइनस 3x। दिस इज योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर डी वाई प्लस 2xy डी एक्स इज इक्वल टू कोट एक्स डी एक्स, और हमने जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो ये हमें ना तो टाइप 1 दिख रही है ना टाइप 2 दिख रही है, लेकिन हमने इसे पहले उस फॉर्म में लेके जाना है डी वाई डी एक्स में, फिर देखते हैं ये कौन सी फॉर्म बनती है, ये टाइप बनेगी। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई इज इक्वल टू, ये डी एक्स है जी, ये भी डी एक्स है, तो मैं इसे डी एक्स को राइट हैंड साइड में ले जाता हूँ। मेरे पास यहाँ पर बन जाएगा कोट एक्स माइनस 2xy इंटू डी एक्स। ठीक है, ये डी एक्स में यहाँ पे अपॉन ले जाता हूँ, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रहने देता है अभी ऐसे ही। ये क्या है जी, कोट एक्स माइनस 2xy
तो -2xy को मैं राइट हैंड साइड में अगर ले जाऊं तो ये बनेगा जी 1 + x² इंटू dy/dx प्लस 2xy इज इक्वल टू cot x। अब थोड़े थोड़े जो है यहाँ पे दिख रहा है कि dy/dx आ गया, यहाँ पे देखो y मिल गया आपको। तो ये फर्स्ट टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी बन जाएगी। लेकिन उसमें एक दिक्कत है कि यहाँ पे कोफिशिएंट 1 होता है, यहाँ पे 1 + x² है। तो सारी टर्म को आप 1 + x² से डिवाइड कर दें तो मेरे पास बन जाएगा dy/dx प्लस 2xy अपॉन 1 + x² इज इक्वल टू cot x डिवाइडेड बाई 1 + x²। तो कंपेयर करें जी, ये देखिए जी, कंपेयर इट विद इसके साथ फर्स्ट टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है dy/dx, और यहाँ पे क्या आ जाएगा पी वाई इज इक्वल टू क्यू। यहाँ पे पी और जो क्यू है वो एक्स के फंक्शन है या कांस्टेंट होंगे। तो यहाँ पे पी की वैल्यू देखो क्या बनो, कंपेयर करो, मेरे पास 2x अपॉन 1 + x² आ जाएगा, और क्यू क्या है जी cot x डिवाइडेड बाई 1 + x²। तो नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप क्या है, हमने एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है फाइंड करना है, वो है e की पावर p dx। तो जी e की पावर p यहाँ पे क्या है 2x 1 + x² इंटू dx। तो इसे सॉल्व कर लें। ये देखिए 1 + x² का डेरिवेटिव ऊपर है, तो क्या मैं इसे e की पावर log 1 + x² लिख सकता हूँ जी, ठीक है। और e की पावर log x², तो क्या मैं इसे 1 + x² लिख सकता हूँ। ये देखें कैसे, आपको ये याद होना चाहिए e log x, आपने कहीं प्रीवियस क्लास में पढ़ा, e log x जो है वो x के इक्वल होता है, मैंने यही प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ की है। तो मेरे पास इंटीग्रेटेड फैक्टर भी आ गया जी। अब हमारा काम क्या है, सोल्यूशन इज गिवन y, क्या है फार्मूला y इंटू इंटीग्रेटेड फैक्टर इंटीग्रेशन क्यू इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इंटू डी एक्स प्लस सी। तो वैल्यू पुट कर लें y इंटू 1 + x² इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, यानी क्यों बोलें कितना है जी cot x डिवाइडेड बाई 1 + x² और इंटीग्रेटेड फैक्टर कितना है जी 1 + x² इंटू डी एक्स प्लस सी। 1 + x² 1 + x² कैंसिल, यहाँ पे y 1 + x² इज इक्वल टू, हाँ जी, cot x इंटू डी एक्स प्लस सी। तो cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है जी log mod sin x और प्लस सी, ये आपके पास आंसर है, ठीक है। तो कोई मुश्किल नहीं है, आप बस स्टेप याद रखें, उस स्टेप को आप फॉलो करें और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ये x + y dy/dx इज इक्वल टू 1, फाइंड द जनरल सोल्यूशन। तो मेरे पास ये इक्वेशन है जी x + y इंटू dy/dx इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे देखिए ना तो फर्स्ट टाइप की दिख रही है ना सेकंड टाइप की, क्योंकि dy/dx के साथ कोई यहाँ पे ऑप्शन होता नहीं है, तो फिर इसे ऐसे करते हैं 1/x + y कर दें। चलिए अब देखिए अब भी कोई बन रहा है, कुछ नहीं बन रहा, चेक कर लो। dy/dx इज इक्वल टू पी वाई इज इक्वल टू क्यू बनना चाहिए, तो यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर क्या करें, मैंने इसे ना रेसिप्रोकल दे रहा है इसका dx/dy और x + y, और फिर क्या मैं dx/dy माइनस x इज इक्वल टू y लिख सकता हूँ जी। अब देखो कुछ ना कुछ थोड़ी तस्वीर साफ हुई है। dx/dy माइनस x इज इक्वल टू y, क्या हम इसे इसके साथ कंपेयर कर सकते हैं dx/dy प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू। सेकेंड टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सेकेंड टाइप की। यहाँ पे p क्या है जी, देयरफॉर -1, क्यू क्या है जी y, क्योंकि v और p और जो q है या तो वो कांस्टेंट हो या फिर वो y के फंक्शन होनी चाहिए थी। यहाँ पे देखो, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप है इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर p dy, ये ध्यान रखना वहाँ पे e की पावर p dx है, यहाँ पे
डी वाई है, तो यहाँ पी की वैल्यू -1 तो मैं बाहर ले लेता हूँ, यहाँ पे डी वाई रह गया, ई की पावर -y आ गई। तो सोल्यूशन फाइंड करना आपने, तो देखिए सोल्यूशन इज गिवन बाय, क्या मेथड है जी, x इंटू इंटीग्रेटर फैक्टर, बस मेथड आपने याद रखना है, इंटू क्यू इंटू इंटीग्रेटर फैक्टर इंटू डी वाई प्लस सी। तो वैल्यू पुट करें, x इंटू ई की पावर -y, क्यू कितना है जी, y है, ई की पावर -y डी वाई। तो अब आपने राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। तो ये कौन सा मेथड लगेगा जी, बाई पार्ट्स। ये आपका फर्स्ट है, ये आपका सेकंड पार्ट है, आपको पता है आईलेट पढ़ा आपने। तो इसमें ये अलजेब्रिक है पहले है, और ये एक्सपोनेंशियल बाद में है। तो ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये सेकंड है। करें जी डिफरेंशिएट इंटीग्रेट, तो y एज इट इज, हाँ जी, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, और यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और फिर डी वाई, और ये आ गया प्लस सी। आगे देखें जी y, ये बन गया e की पावर -y अपॉन -1 माइनस इंटीग्रेशन dy अपॉन dy1, e की पावर y का इंटीग्रेट आएगा जी माइनस e की पावर y -1, फिर dy फिर c। नेक्स्ट देखें जी, ये आ गया -y e की पावर -y, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन जब e की पावर -y को फिर से इंटीग्रेट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे फाइनल आपके पास माइनस e की पावर -y प्लस सी आएगा जी। दिस इज योर आंसर। अभी भी थोड़ा सा इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। e की पावर -y से सबको डिवाइड कर दें, क्या आ गया x, यहाँ पे क्या आ गया -y, यहाँ पे क्या आ गया -1, यहाँ पे क्या आ गया c अपॉन में आएगा ना, e की पावर -y, तो ऊपर e की पावर y, तो ये दोनों को इधर ले जाएं, ये आ गई x प्लस y प्लस 1 इज इक्वल टू c इंटू ई की पावर y। दिस इज योर, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है मेरे पास, डी वाई डी एक्स प्लस 2y, यहाँ पे लिख लेते हैं डी वाई डी एक्स प्लस 2y इंटू टेन एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। और हमने फाइंड करना है जी पर्टिकुलर सोल्यूशन। क्या निकालना है, पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है, क्योंकि हमें इसकी कंडीशन भी गिवन है y इक्वल टू 0 व्हेन x इक्वल टू π/3। तो पहले तो टाइप कौन सी, फर्स्ट टाइप है कि सेकंड टाइप, फर्स्ट टाइप की लग रही है हमें, तो यहाँ पे कंपेयर कर लो फिर, डी वाई डी एक्स प्लस पी, सॉरी पी वाई लिखना था मैंने यहाँ, पी वाई इज इक्वल टू क्यू। तो पी की वैल्यू कितनी है जी, वाई को छोड़ दें 2 tan x, और क्यू कितना है जी sin x। तो सेकंड स्टेप क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना। तो e की पावर पी डी एक्स, ई की पावर 2 बार आ जाएगा tan x इंटू डी एक्स, और ये बन गया आपके पास e पावर 2, और tan x का इंटीग्रेशन आपको याद है log ऑफ मॉड सीकंड एक्स, सॉरी, और फिर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं log सीकंड स्क्वायर एक्स। लॉग की प्रॉपर्टी यूज कर दें तो ये log m की पावर n वाला जो n आगे होता है, तो अब मैं m की पावर n लग गया। तो फिर यहाँ पे e log, ये मेरे पास यहाँ पे मैं लिख देता हूँ e की पावर log x का आंसर होता है जी x है। तो फिर आप इसका आंसर क्या लिखेंगे, सीकंड स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेटेड फैक्टर आपको मिल गया। नेक्स्ट हमारा सॉल्यूशन इज गिवन y, क्या आएगा y इंटू इंटीग्रेटेड फैक्टर, फार्मूला आपने जरूर लिखना है, q इंटू इंटीग्रेटेड फैक्टर इंटू डी एक्स प्लस सी। वैल्यू पुट कर दें, y का y यहाँ पे आ गया सीकंड स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्यू कितना है जी साइन एक्स, ठीक है, और इंटीग्रेटेड फैक्टर क्या है सीकंड स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस सी। अब आपने सॉल्व करना है जी, तो सॉल्व करें, ये देखें साइन एक्स सीकंड स्क्वायर को 1 अपॉन कोस लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस सी, और फिर आप यहाँ पे लिख सकते हैं
अब ध्यान से देखना जी, ये साइन बटा कोस, दो कोस है नीचे, तो वो बन जाएगा आपके पास सीकंट, एक बन जाएगा आपके पास साइन बटा कोस जो है वो क्या बन जाएगा, tan x बन जाएगा, और एक कोस बचेगा वो सीकंट x बन जाएगा। ये आ गया dx प्लस सी। अब आप इसे इंटीग्रेट कर सकते हो, एक सीधा नहीं है। तो मेरे पास बन गया जी y इंटू सीकंट स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू, हाँ जी, सीकंट एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या था जी, सीकंट एक्स, और आगे क्या आ गया प्लस सी। ठीक है, इधर डिवाइड कर दें, मेरे पास आ गया y इज इक्वल टू, तो यहाँ पे सीकंट एक्स है, नीचे क्या आएगा सीकंट स्क्वेयर एक्स है, प्लस सी अपॉन सीकंट स्क्वेयर एक्स। सॉल्व कर लें, एक सीकंड कट गया, नीचे एक सीकंड बच जाएगा, ऊपर क्या बन जाएगा वो कोज एक्स बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे प्लस सीकंड स्क्वेयर को आप न्यूमरेटर में ले जाओ तो ये बन जाएगा जी कॉज स्क्वेयर एक्स, या सी कॉन्स्टेंट साथ में आ जाएगा। दिस इज योर आंसर, ये जनरल सोल्यूशन है। लेकिन आपको कंडीशंस गिवन है, इसलिए आप पर्टिकुलर सोल्यूशन निकाल सकते हो। तो वी हैव y इज इक्वल टू 0 और x कितना है जी पाई अपॉन 3, वैल्यू पुट कर दें। 0 इज इक्वल टू कॉस पाई अपॉन 3 प्लस सी कॉस स्क्वायर पाई अपॉन 3। तो करें जी, कॉस पाई बाई 3 की वैल्यू 1/2 प्लस सी, तो यहाँ पे कॉस पाई 3 की वैल्यू 1/2 और स्क्वायर बन जाएगा 1/4, इस तरफ क्या है जी 0, तो ये आएगा जी सी अपॉन 4 इज इक्वल टू 1/2 साथ में माइनस, और सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी जी -2। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आप इक्वेशन नंबर इसमें पुट कर दें, मेरे पास क्या बनेगा y इज इक्वल टू cos x -2 cos स्क्वायर x। दिस इज योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कर्व passing through the point 0, 2 given that the sum of coordinate of any point on the curve exceeds the magnitude of the slope of the tangent to the curve at that point by 5। क्या क्वेश्चन है, हमने एक कर्व की इक्वेशन फाइंड करनी है जो 0,2 पॉइंट से पास कर रहा है। हमें गिवन है कि जो कर्व है उसके ऊपर एनी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है उसका जो सम है वो एक्सीड कर रहा है उस पॉइंट के ऊपर जो स्लोप है बाई 5। तो यहाँ पे सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स बी एनी कर्व। ठीक है, तो यहाँ पे ये कर्व ड्रा कर लेते हैं, ये कर्व है ये, और इसके ऊपर हम एक पॉइंट ले लेते हैं, एनी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं एक्स वाई, यहाँ पे लिख लेते हैं लेट पी एक्स वाई बी एनी पॉइंट ऑन द कर्व। ठीक है, तो इस पॉइंट के ऊपर आप एक टेंजेंट ड्रा कर लें, और इस टेंजेंट की स्लोप कितनी होगी जी d/dx। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि सम ऑफ कोऑर्डिनेट, तो कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे पॉइंट के एक्स वाई एनी पॉइंट, तो यहाँ पे जो सम ऑफ कोऑर्डिनेट वो बन गया x प्लस वाई, एक्सीड कर रहा है, मतलब एक्सीड कर रहा है, बढ़ रहा है किससे, द मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो इस पॉइंट के ऊपर स्लोप ऑफ टेंजेंट कितनी है जी d/dx, और कितना एक्सीड कर रहा है 5 से, तो आप 5 इस तरफ ऐड कर दें, तो फिर ये दोनों इक्वेशन जो है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है ये टर्म्स हैं ये इक्वल आ जाएंगे। तो यहाँ पे ये आपके पास एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है। इसको थोड़ा सा और हम रीअरेंज करते हैं, यहाँ पे देखिए ये d/dx है, तो ये y इस तरफ ले जाते हैं, तो x - 5 इज इक्वल टू d/dx - y, और इसे आप प्रकार लिख लें d/dx - y इज इक्वल टू x - 5। तो देखिए ये किस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन बनी, फर्स्ट टाइप की, d/dx - y इज इक्वल टू x - 5। तो यहाँ पे कंपेयर कर दें, फिर इसके साथ कंपेयर करें,
डी वाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। यहाँ पे पी क्या है जी, -1, और क्यू क्या है जी, एक्स -5। ठीक है, तो हमारा अगला काम क्या है कि हमने इंटीग्रेटिव फैक्टर फाइंड करना है। तो e की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, तो यहाँ पे e की पावर इंटीग्रेशन p की वैल्यू कितनी है, -1, तो माइनस बार लिख लेंगे, यहाँ पे dx आ गया और ये आ गया e की पावर -x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका बन गया। तो सॉल्यूशन इज गिवन बाय, तो सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं हम, फार्मूला यहाँ लिख लें, y इंटू इंटीग्रेटिव फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिव फैक्टर डी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे अप्लाई कर दें, ये बन गया आपके पास y इंटू इंटीग्रेटिव फैक्टर कितना है जी, e की पावर -x, और इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू कितना है यहाँ पे, क्यू आपके पास है x -5, और इंटीग्रेटिव फैक्टर है e की पावर -x इंटू डी एक्स प्लस सी। अब आपने राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है, तो ये आई लेड यहाँ पे आपका लगेगा, दो फंक्शन है, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट फंक्शन अलजेब्रिक x-5, और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होगा सेकेंड फंक्शन बन जाएगा। तो करें इंटीग्रेट फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, ठीक है, आगे माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट क्या है यहाँ पे x-5 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, ठीक है, फिर यहाँ पे dx आ जाएगा और प्लस सी। तो क्या बन जाएगा आपके पास x-5 एज इट ई की पावर -x का इंटीग्रेट करें तो e की पावर -x, और नीचे -1, आगे देखिए माइनस इंटीग्रेशन, तो x-5 का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 आ जाएगा, और e की पावर -x का इंटीग्रेट करेंगे तो e की पावर -x, और नीचे -1 dx प्लस सी। अब देखिए ये माइनस है, माइनस से दोनों के बाहर आ जाएगा, ये आएगा जी -x-1 ब्रैकेट में लिख लेते हैं, e की पावर -x यहाँ पे, ये देखिए माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो जब e की पावर -x को भी इंटीग्रेट करेंगे तो दोबारा से माइनस आएगा, तो यहाँ पे आएगा माइनस e की पावर -x प्लस सी। ये आपके पास आ गया y इंटू ई की पावर -x। तो मैं e की पावर -x से डिवाइड कर देता हूँ पूरी इक्वेशन को, तो यहाँ पे बन जाएगा y, यहाँ पे आएगा -x-5, ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए ये माइनस e की पावर -x कैंसिल हो जाएगा, तो ये -1, c से डिवाइड करेंगे तो ये जो e की पावर -x ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे e की पावर x आ जाएगा, साथ में क्या है c। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू, सॉल्व कर रहे हैं, -x +5 -1 प्लस सी ई की पावर, तो आगे आ गया जी y इज इक्वल टू -x +4 प्लस सी इंटू ई की पावर, ये आपके पास जो है जनरल सॉल्यूशन आया। लेकिन अब ये जो कर्व है ये पास कर रहा है किस पॉइंट से, 0,2 से, इसमें हमें पहले गिवन है, तो यहाँ पे आप लिखते हैं इट इज पासिंग थ्रू पॉइंट 0,2 का क्या मीनिंग हुआ कि x 0 है y 2 है, वैल्यू पुट कर दें, ये अगर y2 इज इक्वल टू, ये अगर 0, यहाँ +4, ये प्लस सी, और e की पावर कितना बन जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे आप कितनी वैल्यू बन जाएगी, ये बन जाएगी आपके पास 2 इज इक्वल टू 4 प्लस सी, और सी की वैल्यू कितनी रहेगी, तो यहाँ पुट कर दें, यहाँ पर सी की वैल्यू -2, तो मेरे पास फाइनल आंसर हो जाएगा y इज इक्वल टू -x +4 और -e की पावर x। तो ये टर्म आप इधर ले आए, y, ये आ गया x + y इज इक्वल टू 4 - e की पावर
यहाँ पे ये देखिए ये -2 है, तो सी की वैल्यू यहाँ पे -2 आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे तो दिस इज योर। इसी क्वेश्चन के साथ ये 9.6 एक्सरसाइज फिनिश है, और ये इस 9 चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। तो डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी फिनिश है। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। दैट्स ऑल।